जाति बनाने में तो मजा आई, जब जाति बनाने में मजा आई, अब हिस्सेदारी की बात है तो फिर कॉमन सिविल कोड ला रहे हैं आप आगे। अब बराबर करना चाहते हैं तो पहले बांटा ही क्यों, जब आप बराबर करना चाहते हैं। न खाता न बही, जो मोदी जी कहें वही सही। हम कभी न हिंदू थे, न हिंदू हैं, न हिंदू रहेंगे। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं है, रिमोट कंट्रोल भागवत मोहन के हाथ में है। हमें भारत का संविधान लागू नहीं करना है, मनुस्मृति लागू करना है, ब्राह्मणों को बढ़ावा देना है, क्योंकि ब्राह्मण धर्म भारत में काम कर रहा है। कि एक ऐसा प्रधानमंत्री कि विश्व में सबसे अधिक झूठ बोलने वाला पहला प्रधानमंत्री क्या नाम है? नरेंद्र मोदी। किसने खोला है? नीतीश कुमार ने। जनगणना करा दिया 1.5%, टोटल मिला के 10%। अब कहाँ जाओगे? करो घोटाला। अब अम्बेडकर की फोटो लगेगी वहां पर, सब इंगुल सिंगुल हटा के फेंक देंगे। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। मेरे साथ अभी आदिवासी समाज के तमाम लोग हैं। हमारे देश में यूसीसी लाने की बात लगातार बीजेपी सरकार द्वारा की जा रही है, लेकिन वहीं आदिवासी समाज के तमाम लोग यूसीसी का जम करके विरोध कर रहे हैं। मैं इन लोगों से बातचीत करता हूं, क्या दिक्कत है यूसीसी से? यूसीसी से सबसे बड़ी ये दिक्कत है कि इस भारत के सरकार को आदिवासियों के इतिहास ही पता नहीं है। इस देश के अंदर जितने लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग, यानी 85% लोग, सब लोग बोलते हैं, सब जानते हैं आगे हमारे पूर्वज आदि मानव थे। आदि मानव से छटते छटते हम आदिवासी पे आ गए। तो इसका मतलब कि सबके पूर्वज आदि मानव थे, आदिवासी थे, ठीक है। उसके बाद से जब जाति व्यवस्था बनी तो कोई बड़ा जात हो गया, कोई छोटा जात हो गया। आदिवासी को जातवाद से कोई मतलब नहीं रहा। आदिवासी अपना आदिवासियत को लेकर के आज भी खड़ा है, कल भी खड़ा था। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये सिविल जब जाति बनाने में तो मजा आई, जब जाति बनाने में मजा आई, अब हिस्सेदारी की बात है तो फिर कॉमन सिविल कोड ला रहे हैं आप आगे। अब बराबर करना चाहते हैं तो पहले बांटा ही क्यों, जब आप बराबर करना चाहते हैं। हम कभी जाति व्यवस्था में न रहे पहले, न आज भी हैं। हमें इससे ये है कि हमारी आदिवासियत को खतरा है, आदिवासियत खत्म हो जाएगा। अगर देश के अंदर आदिवासी और आदिवासियत खत्म हो जाएगा तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के 85% लोग जो बोलते हैं कि हम भारत के मूल निवासी हैं, तो आदिवासी अगर हट जाए, आदिवासियत अगर हट जाए तो क्या है उनके पास जो साबित करेंगे हम भारत के मूल निवासी हैं। इसलिए आदिवासियत का रहना जरूरी है कि हम भारत के मूल निवासी हैं। अरे नरेंद्र मोदी की सरकार आदिवासियों के समर्थन में है, उनके साथ खड़ी है। आदिवासियों के समर्थन में सिर्फ कहने के लिए है। जैसे द्रौपदी मुर्मू को ले लीजिए, जब कहीं भारत के अंदर कहीं बढ़िया काम, उनके नज़रों में कोई अच्छा काम करने जाते हैं, हमारे नज़र में तो कोई अच्छा काम आज तक नहीं किया। राष्ट्रपति बना दिया, देश के प्रथम नागरिक हैं, और क्या चाहिए? राष्ट्रपति बना दिया, उनको विधवा की निगाह से देखता है, कहता है कि अगर ये आएंगी तो हमारा अशुभ हो जाएगा, नहीं तो शुभ मानते। तो नया पार्लियामेंट का जो उद्घाटन हो उसमें हमारी मुर्मू को क्यों नहीं बुलाए? ये पूरे आदिवासी समाज का, भारत के नागरिक का, भारत के सम्मान की बात थी। और भारत की अवहेलना करने वाले यही लोग हैं जो कभी जाति बनाते हैं, कभी कुछ बनाते हैं, कभी कुछ बनाते हैं, और उनको शुभ और अशुभ मतलब ये जोग और संजोग यही लोग जानते हैं, यही लोग बनाते हो बिगाड़ते हैं। सब इनके मनों में है, न खाता न बही, जो मोदी जी कहें वही सही। आप लोग तो सनातनी है ना? सनातनी, अब सनातन एक शब्द आया है। सनातन कहते किसको हैं? सनातन के बारे में तो इनको खूब मालूम। आप लोग हिंदू, सनातनी हिंदू हैं। यही तो बात है। इनके जो एजेंट हैं, जो भाजपा के, कांग्रेस के जो एजेंट हैं, जो इनके पिछलगू हैं, वो कहते हैं कि हम सनातनी हिंदू हैं। हम कभी न हिंदू थे, न हिंदू हैं, न हिंदू रहेंगे। हमें हिंदू से क्या लेना देना? हम तो जाति व्यवस्था में है ही नहीं। हम जाति, हमारे जितना आदिवासी, न हम नास्तिक हैं न आस्तिक हैं, हम वास्तविक हैं, यानी कि हम नेचर को मानने वाले लोग हैं। हमें हिंदू और मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है। हम तो हिंदू है ही नहीं, हमारे को क्या हिंदू। जो जात प्रमाण पत्र बनता है, जो तमाम लोग हैं, अगड़ी जात के हैं, सवर्ण हैं, जो लोग देख रहे हैं, जो आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, क्या उसमें धर्म हिंदू नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। हमारे धर्म में हमारे रीति रिवाज अलग है, हमारी पूजा पद्धति अलग है, हमारे शादी विवाह का सिस्टम अलग है। उसके बाद से हमारा प्रमाण पत्र जो आदिवासी का बनता है, उसमें तो कायदे से इनको लिखना चाहिए कि हम इस देश के मूल निवासी हैं। मूल निवासी न लिख करके ये उनमें जनजाति लिखते हैं कि हम भारत के जनजाति, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। ट्राइब्स लिखा जाता है, कोई उसे धर्म से मतलब नहीं है, कोई धर्म से मतलब नहीं है। सर, मोदी जी कह रहे हैं कि हमने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिया है, आदिवासियों के साथ खड़े हैं, आदिवासियों को कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए मोदी सरकार लगातार काम कर रही है। आपका शुभ नाम जान सकते हैं हम? नवीन नंदन। नवीन, पहली बार तो आपको धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन ये डिबेट आप दिखाना जरूर। मोदी जी भारत के देश के प्रधानमंत्री हैं, आप लोग की निगाहों में हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं है, रिमोट कंट्रोल भागवत मोहन के हाथ में है। आदिवासी के दुश्मन है मोदी जी।
मोदी जी ने पढ़े हैं न लिखे हैं। आप कह रहे आदिवासी का सम्मान करते हैं, ठीक है ना, वो मनुस्मृति को लागू करके पूरे देश में चला रहे हैं। आप लोग कैसे पैसे पे बिक जाते हो भाई, पैसे बिकने वाले आदमी हो। अभी मुगल सराय स्टेशन का नाम बदला गया, क्या रखा गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। बोलो ना, उपाध्याय। हमारे मध्य प्रदेश के अंदर एक स्टेशन मोदी जी ने बनवाया, क्या नाम रखा? कमलापति गोंड का नाम था, तो क्या रखा नाम रखा? कमलापति। गोंड हटा दिया, क्योंकि उसके दिल और दिमाग के अंदर आदमी के इस बात को बच चुका है, हमें भारत का संविधान लागू नहीं करना है, मनुस्मृति लागू करना है, ब्राह्मणों को बढ़ावा देना है, क्योंकि ब्राह्मण धर्म भारत में काम कर रहा है, न कोई हिंदू धर्म काम कर रहा है, न कोई संविधान काम कर रहा है, न मोदी जी मानते हैं अपने हमारे ये संविधान को, और न ही हमारे अमित शाह मानते हैं। क्या कहना चाहते हो आप? गलत बोल रहे हैं। अगर भारत का संविधान देश में लागू होता तो जिस दिन पार्लियामेंट का उद्घाटन था, हमारी मुर्मू जी को क्यों नहीं बुलाया था? सारे ब्राह्मण चिल्ला रहे थे, आखिर न बुला अशुभ हो जाएगा। तो ये भारत का संविधान का विरोध नहीं है। ये प्रधानमंत्री देश के अंदर कहता है कि मैं आदिवासियों की रक्षा करता हूँ, और विदेश के अंदर जाकर कहता है मैं युद्ध की नहीं, मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री, इसको अमेरिका वाले बुलाने वाले हैं कि एक ऐसा प्रधानमंत्री कि विश्व में सबसे अधिक झूठ बोलने वाला पहला प्रधानमंत्री, क्या नाम है? नरेंद्र मोदी। अरे कट्टर ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं, उनकी सरकार ईमानदार है। ये ईमानदार है भाई, तुम लोग को पैसा दे देते हैं, पत्रकारों को पैसा दे देते हैं, तुम्हारे ईमानदार है ना, नेशनल दस्तक अलग है, तुमको पैसा देते हैं। देखो कैसे ईमानदार है, क्या बोले? 2 करोड़ साथियों नौकरी देंगे, मिल गया 2 करोड़ नौकरी। कितने ईमानदार हैं? आप लोग के खाते में काला धन पकड़ लेंगे ना, जब काला धन पकड़ लेंगे ना, तो हर एक के गरीब आदमी का खतवा में 15-15 लाखवा रुपया आएगा। बात समझे? आप लोग को दे दिया, आप लोग उनके गुण गा रहे हो। हम लोग तो आदिवासी आदमी है, हम लोग के कैसे अच्छे दिन है। कोई आके हमारे मुंह में ब्राह्मण मूत रहा है, कोई हमारी बहन बेटी को नंगा करके घुमा रहा है। अरे धिक्कार है प्रधानमंत्री, तुम्हारे जीते जी कहाँ गए हो तुम? दुनिया में सो रहे हो। इसी दिल्ली के अंतर्गत 3 महीना दिन से भारत की बेटियां, हमारे बहुजन समाज की बेटियां चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि हमारे साथ रेप हुआ, बलात्कार हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीजीआई ने, चंद्रचूड़ ने आवाज लगाई कि इनको क्यों नहीं सुन लेते आप। मोदी जी ने बात मानी? नहीं मानी। आज वही ब्रजभूषण सिंह जेल में है, आगे घूम रहा है। तुम मीडिया वाले हो ना। संस्कारी पार्टी के नेता हैं, कैसे उन्हें जेल होगी? संस्कारी पार्टी केवल वही एक संस्कारित है, और बाकी जब जितने हैं ये सब बेकार हैं। सारे घोटालेबाज हैं, सिसोदिया घोटालेबाज, संजय सिंह घोटालेबाज हैं, इसीलिए जेल भेज दिया गया। अच्छा काम करो, नेशनल पत्रकार हो ना तुम, नेशनल पत्रकार हो ना। जितने घोटाले भारत में आजादी के बाद से हुए हैं, एक भी लिस्ट उठा के देख लो। आदिवासियों ने कितने घोटाले किए हैं, अहिर गरैया ने कितने घोटाले किए हैं। सबके सब घोटाले यही पकड़ेंगे अंटीना वाले, देख लो ना। अबे सच बोल रहा हूँ, आदिवासी हूँ, महापंडित हूँ, शादी ब्याह कराता हूँ। इस देश के अंदर मनुवादी व्यवस्था चल रही है, ऋग्वेद रामायण चल रहा है, शूद्र अशूद्र की बातें हो रही हैं। और जो लोग कह देते हैं कि ये शूद्र क्यों बनाया, तो लोग क्या कहते हैं? इसका गर्दन काट लो। हाँ, इसका गर्दन काट लो। और यहीं पर कोई 10 करोड़ का इनाम की स्टाइल इसे लोग को देने आता है। वो कक्षा 4 पास नहीं है राजू दास, वो इनाम दे रहा है। कहाँ है भारत का संविधान भैया? संविधान तो सुप्रीम कोर्ट एक किनारे हो गया। और निर्णय कौन ले रहा है देश का? किसको निर्णय लेना चाहिए? फांसी के ऊपर कानून को निर्णय लेना चाहिए ना। निर्णय कौन ले रहा है? साधु संत ले रहे हैं। आप लोग को तो मालूम नहीं, आप सच बोलना नहीं जानते हो ना। साधु संत देश से चलवाओ, इन सारे साधु संतों को एक जगह बॉर्डर खाली कराओ। कहाँ? चीन और पाकिस्तान के मलेट्टी बुला लीजिए और इनको वहीं पर हवन यज्ञ करने दीजिए। जितने हमारे बाहरी आतंकवादी आएंगे सब हवन मर जाएंगे। जो सरकार खिलाफ बोल रहा है लगातार, उसे जेल में डाला जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि बगल में संसद है, आप यहाँ से बोल रहे हैं, अगला नंबर आपका ही हो। अरे कोई चिंता नहीं है। आदिवासी के समाज में जो आया है हम लोगों ने स्वागत किया है। ये तो विदेशी है, मैं तो कहूँगा आर्यावर्त से भरत खंडे शेष बारह कल्पे बहुत। तुम खुद ही चिल्ला चिल्ला कहते हो आर्यावर्त से। हे आर्य भरत खंडे, भारत को खंडन करो। अरे
क्या बताएं, कितने खंडन करोगे भारत को विदेशियों? तुम आ रहे हो चिल्ला चिल्ला के कहेंगे, अब तो तुम्हारी ढोल में पोल खुल गई है। किसने खोला है? नीतीश कुमार ने। जनगणना करा दिया 1.5%, टोटल मिला के 10%। अब कहाँ जाओगे? करो घोटाला। अब एक दिन वो दिन आएगा कि बहुजन की सरकार बनेगी। देश के अंदर जो नया पार्लियामेंट बना है, फोटो किसकी लगेगी वहां पर? डॉक्टर BR अंबेडकर की फोटो लगेगी वहां पर। सब इंगुल सिंगुल हटा के फेंक देंगे। हम आदिवासी हैं, देश हमारा है, हम इस देश के मालिक हैं, हम असली सनातनी हैं, तुम नकली सनातनी हो। तुम्हारे सनातनी में ऊंच नीच पैदा होता है। हम लोग आवाज लगाते हैं, ऊंच नीच का भेद बताए, धर्म नहीं वो धोखा है। धर्म नहीं धोखा है जिसमें ऊंच और नीच हो। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि आदिवासियों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए काम हो रहा है। आप लोग सड़कों पर उतर करके आंदोलन करते हैं, सरकार का विरोध करते हैं। ये सब मैंने कि झूठा है, सब दिखावटी है। समझे कहीं ये आदिवासियों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं हो रहा आदिवासियों के लिए? नहीं, सब ये दिखावटी है, झूठा है सब। लेकिन आपका समाज, आदिवासी समाज जो एकजुट नहीं हो पा रहा, देश में तकरीबन 10.5 करोड़ आबादी है आदिवासियों की, फिर भी आप लोग ऐसा लगता है भीख मांग रहे हैं, भैया हमें आरक्षण दे दो, हमें फला दे दो, हमें फला चीज़ दे दो। हाँ, हमें भिखारी बना दिया। समझे कि हमें अधिकार अपना हमारे दे नहीं रहे। समझे कहे कि हमें अधिकार लेना पड़ेगा। हम एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। समझे कि इस वजह से समझे कहे कि हमारा अधिकार नहीं मिल रहा है। कब तक ऐसे भीख मांगते रहेंगे अपने अधिकारों को? हम लोग भिखारी नहीं है, ठीक है? नहीं, मांग तो ऐसे ही रहे हैं, लग रहा भिखारी ही हैं। अपना हक मांग रहे हैं। हम अपना सरकार दे क्यों नहीं रही? छीन लीजिए ना। छीन लेंगे, वो दिन आ रहा है, हम लोग छीन लेंगे। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है, सरकार देश की संचालक है, आदिवासी देश का मालक है। इसलिए एक तीर एक कमान, सारे आदिवासी एक समान। आज पूरे भारत के आदिवासी समाज इस जंतर मंतर पर उपस्थित हुए हैं। नरेंद्र मोदी तो कह दिया देश के प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू जी हैं, राष्ट्रपति हैं। अरे कैसा प्रथम नागरिक यार? आप न्यूज दिखाते हो, आपको मालूम नहीं है जो उनको मंदिर में नहीं ढुके होंगे, उनका शुद्धिकरण किया गया। किस तरह का पहला कहते हैं आप? ये तो भेदभाव को खत्म नहीं करने वाले हैं आप। प्रथम उसी से डर क्यों रहे हैं? अरे सबको बराबरी का अधिकार मिलेगा। यूसीसी से भी वर्ल्ड का नंबर 1 संविधान तब बोधिसत्व BR अम्बेडकर साहब ने कहा, उसका वो विरोध किए, तो मैं विरोध क्यों न करूं? विश्व का सबसे नंबर 1 संविधान कौन है? हमारा भारत का संविधान है। बाबा साहब इसका यूसीसी का विरोध किए थे, तो आज हम विरोध कर रहे हैं, तो गलत नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि इंडिया का नाम बदलकर भारत रखेंगे। हम कहें इंडिया नाम बदलकर भारत मत रखो, इंडिया का नाम बदलकर गोंडवाना लिखो, गोंडवाना लैंड रखो, क्योंकि हमारा पहला सबसे पुराना और प्राचीन नाम है गोंडवाना लैंड। यूरेशिया और गोंडवाना लैंड, ये देखिए, ये धरती का 2 ही भाग है और 65% जमीन हमारे आदिवासी समाज के लोगों ने दिया, तब ये सरकार बनी है। और सरकार एक साजिश के तहत चाहती है जिसको मिटा दे, खत्म कर दे। लेकिन अब हमारे आदिवासी समाज के लोग, सरकार यूसीसी पर अगर नहीं झुकती, क्या करेंगे आप लोग? अगर यूसीसी पर नहीं झुकती है तो अभी तो यह लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आपको भी लगता है ऐसा है? सरकार क्या कर रही है, पहले पत्रकारों को समझाना वाला जरूरी, हम लोग कहेगा क्यों ही प्रचार करते हैं। ये यूसीसी जो लेकर क्या है, ये नई चीज नहीं है। पहले भी बोले थे ये मोदी जी कि एक हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा, बोले थे ना। अरे अगर समानता का, समान नागरिकता का अधिकार देना चाहते हो तो जो तुमने कहा है मुंह से, झूठे प्रधानमंत्री, वही करके दिखाओ ना। कि जहां पर एक रिक्शा वाले का बच्चा पढ़ेगा, वहीं पर एक मिनिस्टर का बच्चा पढ़ेगा। जहां पर एक गरीब आदमी का इलाज होगा, वहीं पर एक मिनिस्टर के बच्चे का इलाज होगा। लागू करो ना समानता पे। ये बड़ी बात है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात होती है, 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात हमारे देश में नहीं होती, यूसीसी की बात होती है। लेकिन सवाल यही होता है कि जब कोई आरोपी किसी सत्ताधारी पार्टी का होता है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। और जो हमारा संविधान है, इसको ठीक तरीके से चलाया नहीं जा रहा है। ये इस समय की सच्चाई यही है। पूरी बातचीत पर आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन पनंदर, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।